नमस्कार, मैं ज्ञान बहादुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दर्जी कुआं गोंडा, हिंदी की कक्षा में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग कारक प्रकरण पर अध्ययन करेंगे, जानेंगे। लर्निंग आउटकम की दृष्टिकोण से प्रशिक्षुओं में कारक की अवधारणा का विकास होगा। वे कारक के चिन्हों को समझ पाएंगे और उनकी विभक्तियां समझ पाएंगे तथा उनका प्रयोग कर पाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग कारक क्या है ये जानेंगे। कारक की परिभाषा, जैसा कि पीपीटी में आप लोग देख भी रहे हैं, कारक की परिभाषा सामान्य रूप से इस प्रकार से इसको समझा जाए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। मतलब उस रूप को कारक कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है क्रियाम करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया को करने वाला कारक है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जनक जो होता है उसे कारक कहते हैं। क्रियान्वित्यम क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया के साथ जिनका संबंध, अब क्रिया के साथ किनका संबंध होगा? स्वाभाविक है कि संज्ञा का होगा, सर्वनाम का होगा, है ना? संज्ञा का होगा और सर्वनाम का होगा। तो इस प्रकार से क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध स्वाभाविक है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में स्पष्ट किया है, पीपीटी पर भी आप उनकी परिभाषा देख सकते हैं, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। पीपीटी में आप देख रहे हैं, स्पष्ट होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका किसका, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध हो उसे या उस रूप को कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उनका संबंध स्थापित हो रहा हो उस रूप को कारक कहते हैं। अभी आपने देखा कि ये कारक की परिभाषा है। कारक थोड़ा सा यहाँ पर मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ध्वनि के संकेत वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य की रचना होती है। अब चूंकि शब्द भाषा के अर्थ के दृष्टिकोण से भाषा के दो तत्व होते हैं, एक तो अर्थ तत्व और दूसरा संबंध तत्व। अभी आगे हम इसको जस्टिफाई करेंगे। तो जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी में 8 कारकों का वर्णन किया गया है। कारकों की संख्या 8 मानी गई है और संस्कृत में 6 मानी गई है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 इस प्रकार से है: कर्ता कर्म च करणम, संप्रदानम तथैवच, अपादान अधिकरणो इत्याहु कारकाणि 60। मतलब कर्ता, कर्म, करण, अपादान, अधिकरण, संप्रदान, है ना? अब यहाँ पर देखिए कि संबंध और संबोधन, इन दोनों को कारक के अंतर्गत परिगणित नहीं किया गया है। और संस्कृत में इसका उल्लेख मिलता है कि चूंकि संबंध और संबोधन दो कारक ऐसे हैं हिंदी में जिनका संस्कृत में सीधा संबंध क्रिया के साथ स्थापित नहीं होता है, इसलिए उन्हें कारक नहीं माना गया है। जबकि हिंदी में 8 कारकों की संख्या 8 है। 8 कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान,
संबंध, अधिकरण, संबोधन, 8 कारक। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं। देखिए ये पीपीटी में स्पष्ट हो रहा है, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान संबंधम अधिकरण संबोधना। आपको याद करने में आसानी होगी। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान संबंधम अधिकरण संबोधना। ये 8 कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब देखिए यहाँ पर कारक के भेद, कारक और कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, कौन सी विभक्ति है, ये पीपीटी में आप देख सकते हैं। कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है, इसमें प्रथमा और तृतीया विभक्ति होती है। अब आप यहाँ पर देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था कि अर्थ तत्व और संबंध तत्व। अर्थ तत्व क्या होते हैं, संबंध तत्व क्या होते हैं। शब्द, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने एक पद हो गया, रावण को दूसरा पद हो गया। तो इस तरह से पद, वाक्य में पद होते हैं। तो अब राम ने, राम ये अर्थ तत्व है, अर्थ प्रदान करता है, संज्ञा है। ने ये संबंध तत्व है। रावण अर्थ तत्व है, को संबंध तत्व है। तो ये जो संबंध तत्व, देखिए परिभाषा में भी कई बार इसका जिक्र किया गया है, कई बार इसका उल्लेख आया है। मैंने बताया भी कि क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर अर्थ तत्व और संबंध तत्व की बात आती है। तो कर्ता के साथ ने चिन्ह, और इसमें प्रथमा और तृतीया विभक्ति है। राम ने रावण को बाण से मारा, मान लीजिए, तो राम ने, यहाँ पर ने कर्ता कारक है। कर्म कारक को, इसका चिन्ह है को, इसमें द्वितीया विभक्ति है। किसको मारा, रावण को मारा, है ना। करण से या द्वारा, ये इसके चिन्ह है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से, मतलब बाण के द्वारा मारा, है ना। तो करण यहाँ पर इसका जो चिन्ह है वो से या द्वारा, इसमें तृतीया विभक्ति है। संप्रदान को, के और लिए, ये इसके चिन्ह हैं, और इसमें चतुर्थी विभक्ति है। अपादान, अपादान से, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, देखिए आपने करण में भी से आया है और अपादान में भी से आया है, लेकिन करण में जो से आया है वो द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ अपादान में जो से आ रहा है वो अलग होने के संबंध में। अलग होने के संबंध में कैसे, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी अब पत्ता जब गिरता है तो वृक्ष से अलग हो रहा है ना, अलग हो रहा है। तो यहाँ पर अलग होने के संबंध में अपादान कारक में से इसका चिन्ह है, पंचमी विभक्ति है। संबंध, संबंध में का, की, के, रा, री, रे, ये इसके चिन्ह है ना। राम की पुस्तक, है ना, राम का घर, मोहन की गाय, संबंध बन रहा ना, इसमें षष्ठी विभक्ति है। अधिकरण में, पर, पै, इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसमें सप्तमी विभक्ति है ना। तो राम घर में है ना। संबोधन, हे, ए भैया इधर आओ, है ना, अरे, भो, अजी, खूब ये शब्द प्रचलित हैं, आप लोग देख रहे होंगे, घरों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अजी क्या कर रहे हैं, अजी सुनते हैं, है ना। तो ये संबोधन, लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति क्यों है, क्योंकि सब विभक्तियाँ साथ ही होती हैं, इसलिए ये प्रथमा में चली जाएगी। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने कारक की परिभाषा, कारक के भेद, कारक के चिन्ह और उनमें प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों के संबंध में जाना, अध्ययन किया। इससे संबंधित आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर पूछ सकते हैं, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर लिखकर पूछ सकते हैं, या हमसे फ़ोन करके भी अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।